रिसेंटली मैंने अभी नेटफ्लिक्स पे एक इंडियन हॉरर फिल्म देखी है जिसका नाम काली खोई है। और काली खोई का मतलब ब्लैक वेल। और ये मूवी फीमेल फैंटेसाई पे है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। तो स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक वेल को खोलने की कोशिश करता है, जिसमें से उसे कुछ आवाज़ आ रही थी। लेकिन वेल के कवर को खोलते ही उसमें से एक हाथ बाहर आता है और उसे खींच लेता है। आगे देखते हैं कि एक छोटी लड़की रास्ते में खड़ी होती है और वहाँ उसे एक आदमी घर छोड़ने के लिए बोलता है। जैसे ही वो उसके घर के तरफ पहुँचता है और पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। वो लड़की किसी के घर का डोर नॉक करती है और वहाँ एक बूढ़ी औरत उसे अंदर लाती है। और जब वो औरत उससे उसके घर का एड्रेस पूछती है तो उसके तरफ देख के चिल्लाने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। और वो लड़की उसी घर के ऊपर वाले कमरे में जाती है और अंदर से डोर बंद कर लेती है। और आगे हम एक शिवांगी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर वेट कर रही होती है। और वो एक वेल के अंदर झांकती है और उसे वेल में एक लड़की दिखती है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और वहाँ उसकी माँ प्रिया उसे घर ले जाने आती है। तो शिवांगी के पापा दर्शन उसे बताते हैं कि उनकी माँ की तबीयत खराब है तो उन्हें अर्जेंटली गांव जाना पड़ेगा। जब वो तीनों गांव पहुंचते हैं तो प्रिया घरों के बाहर कुछ प्रोटेक्शन स्टफ देखती है। और घर पहुंचते ही उनकी मुलाकात सत्या मासी से होती है, जो बताती है कि एक रात दर्शन की माँ बारिश के समय बेहोश मिली थी और वो हॉस्पिटल न जाने की जिद कर रही थी। और हम अगली सुबह देखते हैं कि चांदनी नाम की लड़की शिवांगी को खेलने के लिए बुलाती है, पर वो उस घर में आने से कतराती है। और चांदनी उसे बताती है कि उसका घर बहुत अजीब है, जिस वजह से वो अंदर जाने से डरती है। और बाद में वो लोग चांदनी के घर जाते हैं जहाँ सत्या मासी भी रहती है। और वो घर शिवांगी के घर से एकदम अटैच्ड था। और चांदनी उसे एक बुक दिखाती है जो कि मासी का था। उस बुक में कई सारे नाम थे और कुछ स्टोरी भी थी। लेकिन बुक के हिसाब से इस विलेज में एक कर्स था जिसके कारण काफ़ी लोग मर रहे थे। इस कहानी में एक लड़की होती है जो कि खेत में जाती है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है और उसे खेलने बुलाती है। अचानक से वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो दोनों उठ के भाग जाते हैं। दोनों एक वेल के पास जाते हैं और वही बूढ़ी औरत उस लड़की को जाने को कहती है। उस लड़की की दोस्त जो उस खेत में मिली थी उसके मुंह से ब्लैक सब्सटेंस निकलने लगती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। उसी रात जब शिवांगी सो रही होती है, उसके रूम से एक ब्रिक वॉल से निकलती हुई दिखती है जिसमें एक ब्लैक धागा निकलता है। जैसे वो उस धागे को उठाती है उसकी दादी की नींद खुलती है और वो धागा ले लेती है। और अगली सुबह जहाँ दर्शन की माँ सो रही होती है वो अचानक से उठती है और ऊपर वाले कमरे में जाती है और वहाँ उन्हें कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। उन्हें वहाँ वो लड़की दिखती है और वो ब्लैक सब्सटेंस उल्टी करती है और उनकी वहीं डेथ हो जाती है। जब सब लोग उनकी बॉडी को लेके जा रहे होते हैं तो रास्ते में अचानक से बॉडी में आग लग जाती है। और ये सब देख के प्रिया वापस जाने को बोलती है, पर दर्शन जाने से मना कर देता है। और उसी रात दर्शन ड्रंक होके घर आता है और उसे ऊपर से कुछ आवाज़ आती है। और जैसे वो उस कमरे में जाता है वो लड़की उसे दिखती है जो कि दर्शन की माँ ने देखा था। और वो लड़की उसी धागे से दर्शन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शिवांगी वहाँ आ जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। लेकिन दर्शन को होश आते ही वो शिवांगी को मारने की कोशिश करता है, पर शिवांगी कैसे न कैसे बच जाती है। और अगली सुबह मासी वेल के पास जाती है और बोलती है कि कर्स्ड अब दोबारा आ चुका है। और जो स्टोरी शिवांगी और चांदनी पढ़ रहे थे वो मासी की ही कहानी है। और उसी दिन प्रिया की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और शिवांगी मेडिसिन के लिए दुकान जाती है जहां बुक के अंदर एक फ़ोटोग्राफ गिर जाती है जिसके पीछे साक्षी लिखा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि मासी दूध निकाल रही होती है, लेकिन दूध के बदले बकेट में खून निकलता है। और ऊपर से उन्हें कुछ आवाज़ आती है जहां उन्हें एक बच्ची मिलती है और वो उसे पकड़ लेती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां उन्होंने ऐसे ही एक बच्चे को पकड़ा था और उसी बच्चे को कुछ औरतों ने मार दिया था। फिर अचानक से ऊपर की छत टूट जाती है और मासी उसमें फंस जाती है। फिर दर्शन वहां आके उन्हें बाहर निकालता है, लेकिन मासी किसी साक्षी का नाम लेती है और दर्शन ये नाम सुन के घबरा जाता है। और आगे पता चलता है जो भी बुक में लिखा था सब कुछ सच था। और मासी शिवांगी को बताती है जब दर्शन की माँ
जवान थी उनको एक बेटी हुई थी और जिसका नाम साक्षी था, लेकिन विलेज के कुछ औरतों ने उसे वेल में फेंक दिया था और ऐसे ही कितनी लड़कियों को मारा था। उन बूढ़ी औरतों के मरने के बाद मासी ने वेल को बंद करवा दिया था, पर रिसेंटली अभी किसी ने वेल को खोल दिया, जिस वजह से ये कर्ज अब दोबारा इस विलेज में आया है। और जहां हम एक बात पता चलती है, वो लड़की कोई और नहीं दर्शन की बहन साक्षी थी। फिर बाद में दर्शन ब्लैक सब्सटेंस उल्टी करने लगता है और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और साक्षी की स्पिरिट शिवांगी का पीछा करने लग जाती है। और दूसरी तरफ चांदनी ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे किसी ने पोजेस कर लिया है। फिर शिवांगी घर आके सबको सब कुछ बताती है और सब घर से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक वहाँ चांदनी आ जाती है और मासी को मारने की कोशिश करती है और उनके चेस्ट में एक रॉड घुसा देती है। और दूसरी तरफ प्रिया प्रेग्नेंट होती है, जिस वजह से साक्षी की स्पिरिट उस बच्चे को लेने आई होती है। और साक्षी शिवांगी को फ्लैशबैक दिखाती है जहां उसकी दादी उस पर एक चादर डालती है और वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है। बाहर निकलती है, फिर से रात हो जाती है और साक्षी को ऊपर जाते हुए देखती है जहां शिवांगी उसे फॉलो करती है। और रूम में जाते ही उसे एक वॉर्म दिखता है जिसमें से ब्लड निकलने लगता है। शिवांगी को एक औरत दिखती है जिसने बच्चे को पकड़ा हुआ होता है और वो उस बच्चे को लेके भाग जाती है और अचानक से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है और वो उसी वेल के पास जाती है जहां सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और साक्षी की स्पिरिट उसे मिलती है और वो ब्लैक धागा उसे दे देती है और इसी तरह कहानी होती है ख़त्म। तो ये थी काली खोई की एक्सप्लेनेशन स्टोरी।